बोलिए विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातुरेवा नर्मदे हर। हर हर भारत बड़े अभाग, मायानंद नहीं चीनो। घोर अज्ञान तम कली साथ खोई, विषय नमो सब रात। अब है उषा काल प्रभात, होत जात सतयुग की। जह तह बसे पक्ष अभिमान, मत सरदम्भ महान। जहाँ तुम कैसे लखो भगवान, सुख की खान आई जो। परंपरागत दोष महान, जहाँ दोष से ना पहचान। भई ना पूर्व रहे समान, देखो पुराण इतिहास। विविध आंदोलन तर्क प्रधान, वृथा होत प्रत्यक्ष प्रमाण। जब तक दिव्य दृष्टि निर्वाण, प्राप्त ना जान सतगुरु की। अमृत घटी देख के शूर, अन्य देश गए दूर। तू क्यों करता है मुगरूर, हुआ है चूर पंथों में। स्वराजानंद कहे ललकार, उदय नवम बुद्ध अवतार। उठ रे भारत कर श्रृंगार, विजय द्वार खुले अब। उठ रे भारत कर श्रृंगार, विजय द्वार खुले अब। जो तू अब भी करोगे भूल, तो फिर मिल जाओगे धूल। फिर कब मिलेंगे शार्दुल, प्रभु ये मूल श्री दाता। हम लोग के बहुत ही पूर्ण भाग्य हैं, बहुत ही पुण्याई, कई जन्मों की पुण्याई जब इकट्ठी हो जाती है तभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि अवतारिक पुरुष को पहचान लेना, उसका ज्ञान पहचान लेना। संसार में इतने आज लगभग 170 करोड़ आबादी है, जिसमें से कितने भगवान ने कहा भी है कोटिन में कोई एक विज्ञानी, करोड़ों में कोई एक विज्ञानी होता है। और जिसका मन सत्य में स्थित हो गया है वह सतयुग में ही रह रहा है। इसलिए हम लोग ये ना सोचें कि कलयुग चल रहा है, हमारा कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ही अपनी सोच को बिगाड़ कर कलयुग कहकर अपनी वृत्तियों को मनमानी ढंग से लगा लेते हैं। वो सतयुग हम लोगों के लिए सतयुग ही है। जब हमें सतयुग ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो दिव्य दृष्टि कलयुग में जो बिल्कुल लुप्त सी हो गई थी, उसी को देने के लिए मायानंद चैतन्य जी का अवतार हुआ। और ये जो कलयुग के बताते हैं 1942 में चंद्र, गुरु और सूर्य नक्षत्र जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तभी ये सतयुग का प्रारंभ होता है। तो अब ये जब सतयुग का प्रारंभ हो गया है, हम लोग उस मायानंद चैतन्य जी को मायानंद जी कह रहे हैं, ललकार कर कह रहे हैं कि अगर तुम अब भी भूल करोगे तो धूल में मिल जाओगे। हम लोगों को समय रहते ही उस मायानंद चैतन्य जी के जो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक सर्वांग योग, 8 अध्याय छोटे से हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा सिद्धांत जो है छोटा ही होता है। उस सिद्धांत का वृक्ष जब उसमें लिखा भी है सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्यचक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदि इच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 हैं। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचा इसे
मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहां स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है। अब भगवान ने कहा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खे पढ़े, यथार्थ उसको जानना चाहता हूं। यथार्थ आत्म प्राप्ति के लिए गुरु प्रत्यक्षदर्शी और शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए। इस तरीके से हमें जब हमारा ये प्रश्न होता है कि विज्ञान की रीति क्या है और उसका दृढ़ निश्चय जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार की ये जड़ चेतन क्या है, जिस वस्तु को हम जड़ समझते हैं अन्य को, उसे अगर हम अपने शरीर में ग्रहण नहीं करते हैं तो ये हमारा जो शरीर है यह भी जड़ हो जाता है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई तदपि मृषा छूटत कटनई। उस ग्रंथि को छुड़ाने के लिए, जड़ चेतन का भेद मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि अपने सामने बताशा अपने सामने रखना भूलना नहीं। वैसे तो विश्व की कोई भी वस्तु हम इस में रख सकते हैं, लेकिन जो बताशा है सर्वांगी है, सब जगह मिलता है, पूजा के काम आता है। और इसमें जो वस्तु पिंड और ब्रह्मांड की एक रूपता कराने के लिए बहुत सहल सुविधा से इसमें सारा दर्शन हो जाता है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम सबका वकर वस्तु निश्चय हो जाता है। इसलिए केवल ये हम बताशा पहले हमें दिखेगा, पदार्थ के लिए जो रखा है हमने बताशा ही दिखेगा, लेकिन इस बताशे का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण। इस स्थूल को सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, ये अवस्था जब आ जाएगी, यही जो हमने देख रहे हैं इसी में सब चीजें बताई जाएंगी। और वस्तु निश्चय जब होता है ऐसे योगारूढ़ पुरुष में शम रह जाता है। शम का अर्थ क्या है? बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। समाधि पहले ऐसे लगाते थे, सोहंग सोहंग का जाप कर रहे हैं, लेकिन क्या दिन में रहती दुनियादारी बगुला सा ध्यान लगाते हैं और अब खुली आंखों से समाधि दिखाई देती है। इसी तरह से भगवान ने तीसरे अध्याय में सर्वांग योग के क्या स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, ये बदल गया, ये टूट गया फूट गया, इसका चूरा जैसा रूप हो गया, बदल गया, नाम रूप बदल गया। ये बताशा था, ये चूरा बन गया, इसे पानी में मिला दिया शरबत बन गया, इसे फूंक मार के उड़ा दिया नहीं दिख रहा है। सब नाम रूप बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके, मध्य मीन्स ओत प्रोत, सारे में ओत प्रोत भरी है मध्य में इसके, अक्षर ब्रह्म मिठास वो। यही शक्कर, यही पुरुषोत्तम भाव है। जब इसका नाम दे दिया गया, यही पुरुषोत्तम भाव है। यहीं पर जब बताते हैं कि इंद्रियों से दिखता है क्षर, इंद्रियों से क्या दिखा? क्षर दिखा। इसके जो है 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय और छठे मन से हमने 5 तत्व देखे, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, और मन से हमने इसके 3 गुण देखे, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो इन और फिर हमने इसका नाम देखा, नाम बता दिया कि इसी का नाम जो है बताशा है, तो उसी में इसका लय हो जाता है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। इतने में ही भगवान ने, जो पूर्ण ज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए सारा समझ में आ जाता है कि यही वस्तु जो है परमात्मा है। लेकिन हम जैसे अल्पज्ञानी अल्पज्ञानी जनों के लिए भगवान ने 4थे अध्याय से जो है इसे और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये ऐसे ही रूप का सारे में भरा हुआ है, जैसे इसमें रूप भरा हुआ है ऐसे ही हम जहां जहां नजर जाती है वहां वहां रूप ही दिखाई देता है। यही वस्तु पिंड और ब्रह्मांड की एक रूपता का कारण बताते हुए कहते हैं
ये रूप हमारा अखंड हो गया। जो नेत्र हमारी अभी तक उसके अंदर मन बैठकर इधर उधर की बातें देखता था, अब उसमें केवल उसे रूप दिखाई देता है जो कि अखंड है। जैसे हमने इसमें रूप अखंड देखा, अग्नि तत्व जो की बनी हुई हमारी आंख है उससे हमने इसे रूप देखा। इसी तरीके से हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में दूसरी हमारी त्वचा है। त्वचा से हम स्पर्श करके देखते हैं तो इसमें वायु तत्व का दिखाई देता है। तो वो वायु तत्व जो है स्पर्शन शक्ति के माध्यम से ये जो है त्वचा बनी हमारी और ये समाधि को प्राप्त होती है। और इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा साधन कान है। इसे बजाकर देखते हैं, जैसे इसमें शब्द का अनुभव होता है ऐसे ही अपने को भी बजाकर देखते हैं। ऐसे ही हर चीज को बजाकर जहां देखते हैं तो इसमें शब्द का अनुभव होता है। जैसे शब्द के माध्यम से ये आकाश तत्व की बनी हुई हमारी ज्ञानेंद्रिय कान है। इसी से ही केवल शब्द का अनुभव होता है। कोई नाक से हम चाहें कि इसमें शब्द का अनुभव हो जाए या त्वचा से चाहें तो नहीं होगा। हर जो एक ज्ञानेंद्रिय बनी है वो एक ही, जैसे आंख रूप के लिए बनी है, रूप देखता है, और त्वचा से हमें स्पर्श होता है और कान से हमें शब्द सुनाई देता है। तो यही इस चौथी हमारे पास ज्ञानेंद्रिया नासिका है। इसे सूंघ कर देखते हैं, जैसे इसमें गंध का अनुभव होता है ऐसे ही अपने को भी सूंघ के देखते हैं। ऐसे ही विश्व की हर वस्तु को अगर हम सूक्ष्म रूप से चाहे गंध हो लेकिन होती सब में है, ऐसे ही यह सर्वत्र भरी हुई है। जीभ से इसे लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, जैसे इसमें स्वाद है ऐसे ही इसमें भी हर चीज में स्वाद भरा हुआ है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं के द्वारा हमने इसे इसमें जाना और हमारी जो यही साकार है, इसी को साकार कहा। साकार हमने प्रतिमा जो रख ली वो उसी की पूजा करने लगे, वो साकार नहीं है। इतिहास संरक्षण के लिए प्रतिमा भी रखनी है हमें, क्योंकि ये हमारे राम हुए, कृष्ण हुए, मायानंद चैतन्य जी हुए, इनकी प्रतिमा भी लगानी है, लेकिन वो इतिहास संरक्षण के लिए लगानी है। लेकिन हमें पता चला कि साकार का स्वरूप क्या है। फिर छठी ज्ञानेंद्रिय परमात्मा को जानने के लिए निज स्वरूप का बोध, कहते हैं ना, इसी के अंदर इस शरीर में ही हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। सब जानते हैं लेकिन निज स्वरूप को समझ ना पा रहे थे। ये जो सूक्ष्म, अब हमारा जो छठा साधन है वो मन है। मन सूक्ष्म है। ये तो ज्ञानेंद्रिय हमारी स्थूल थी, बता सकते थे कि ये आंख है, ये त्वचा है, ये कान है, ये नासिका है, ये जिह्वा है, लेकिन मन को हम कहीं छू के नहीं बता सकते कि मन कहाँ है। ये सूक्ष्म है। संकल्प विकल्प वृत्ति का नाम ही मन है। तो ये संकल्प विकल्प जो करती रहती है, इसे जानने के लिए, मन को जानने के लिए हमें इस स्थूल जो वस्तु है इसमें भी 3 तरह से हमें इसे प्रयोग करना पड़ेगा। सतोगुण के लिए क्या है कि अब हम इसे घी के साथ मिलाकर खाते हैं, शादियों में भी खिलाते हैं। पंडितों के यहाँ मैंने देखा, एक शादी में गया था तो वहाँ पर इस बहू और वो वधू और वर को दोनों को खूब मीठा शक्कर दिया जाता है और उसे जो है ना खिलाया जाता है। कितना ज़्यादा वो खा जाएगा, जितना तो उतना ही वो समझा जाता है कि इसके अंदर मिठास, मतलब उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। ये एक प्रतीक होता था कि जिसने ज़्यादा खा लिया कि वो मीठा हो जाता है। इसी तरीके से घी शक्कर जो होता है ये तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि का भी एक कारण होता है इसे खाकर, क्योंकि जैसे अनुपात में हम जो चीज़ मिलाते हैं वो शरीर के लिए घी के साथ मिला। देखो वस्तु में गुण सत्य है। शुरू में भी अच्छा लगा खाने में भी और बाद में इसका परिणाम भी अच्छा हुआ, लेकिन केवल हमें इसी वस्तु में ही नहीं देखना है, अपने में भी देखना है कि हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये सतोगुण है। ऐसे ही मौसम में भी सतोगुण है, ऐसे ही फल हम लाते हैं उसमें भी सतोगुण है। हर चीज में कोई वस्तु धरती में, स्वर्ग में, सरों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये 5 तत्व और 3 गुण ना हो। यही 3 गुण जो हैं कब वात पित्त बनके हमारी नाड़ियां जो हैं चलने लगती हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। पहले केवल
वेद ही यही होते थे, आयुर्वेदिक चार्य होते थे, वो देख के बता देते हैं कि तुमने रजोगुणी भोजन कर लिया, सतोगुणी भोजन किया है या तमोगुणी भोजन किया है। उसी के आधार पर हमें दवाएं दी जाती थी और जड़ी बूटियों के आधार से हम सही हो जाते थे। आज एलोपैथिक का जमाना आ गया, गोलियां खाते हैं, साइड इफेक्ट इतने हो गए हैं कि शरीर हर जना जो है बीमार है और गोलियां खा रहे हैं। तो और ये भी क्या है, जो हमने अन्न खाया वही अन्न जो है, तीन गुण बने, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी की ये तीन नाड़ियां सतोगुण रजोगुण की कफ वात पित्त बन के हमारी नाड़ियां यहाँ फुदकने लगी। और यही कफ वात पित्त स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करें। कितनी बढ़िया बात समझ में आ गई कि हमने खाया अन्न था और हम जो है अपने स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के, और ये स्वरूप बोध में वो वे यही पांच तत्व तीन गुण हमने समझे, यही साकार निराकार साकार सगुण कहा हुआ, इसे क्षर कहा। परिवर्तन हो रहा है, सब चीजें जो भी दिख रही है, आज ये डिब्बी दिख रही है, 100 साल बाद ये डिब्बी नहीं दिखेगी, ये परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी कोई भी, हम भी पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हुए और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो ये क्या है, ऐसे ही हमारी हर वृत्ति, आज हमारी एक वृत्ति उठी तो हमारा वो हुआ संकल्प विकल्प और ये उत्पत्ति हुई उसकी, फिर स्थिति हो जाएगी और फिर लय हो जाएगा। हमारी प्रेरणा हुई कि 4 दिन का ये दिवसीय सम्मेलन रखा जाए, उसके बाद अब ये पूरा हो रहा है और ये अब कल तक का है, कल के बाद हमारी ये जो वृत्ति थी, जो हमारा संकल्प था, वो पूरा हो गया। ऐसे ही हर चीज उत्पत्ति हो रही है, स्थिति हो रही है और लय हो रहा है। यही कर्ता धर्ता हरता है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिन्हें हम लोग सोचते थे, यही, और ये सब भगवान के कार्य में सहायक होते हैं। इस तरीके से हमने छठे मन तक का देखा। इसके बाद इसे साकार सगुण कहा गया। हमें अष्टधा प्रकृति में कहते हैं कि हमें उसको देखने की इच्छा हुई आंखों से, तो हमने अब माँ का रूप बहुत अच्छा माना जाता है, तो माँ के 8 हाथ लगा दिए। यही 5 तत्व 3 गुण के हाथ लगाने को, इसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे इस शरीर में बुद्धि मिली है, यही इस मनुष्य शरीर की विशेष वो है। कहा भी गया है कि ज्ञानी का देह है यही, अगर आत्मा का अनुभव लेकर इस शरीर से नहीं गए तो यहाँ से कुछ भी लेके नहीं गए। आहार निद्रा भय मैथुन जीवन लक्ष्य बनाई, ये तो पशु पक्षी भी जानत, फिर अंतर क्या भाई। केवल एक बुद्धि हमें इसलिए मिली है, नहीं तो पशु भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर हमारे उनमें क्या अंतर है। ये जो बुद्धि मिली है ये परमात्मा दर्शन के लिए ही मिली है, परमात्मा से जान पहचान के लिए मिली है। अब हमारे पास जब बुद्धि है, बुद्धि से हम इस वस्तु को देखते हैं कि अस्ति, अस्ति माने है, तो क्या हुआ, अस्ति भांति प्रकाशक भाव जो दिख रहा है, और प्रकाश भाव अस्ति बात और प्रिय, जैसे ये खाने के लिए प्रिय है, ये पुस्तक पढ़ने के लिए प्रिय है, माइक लाउड करने के लिए प्रिय है, ऐसे ही हर चीज में प्रियता भरी हुई है। इसी को कहा गया कि ये अक्षर ब्रह्म आत्मा का दर्शन, ऐसे करके ये निर्गुण रूप है। 2 बात खड़े हो जाते हैं, कोई कहता है सगुण सच्चा है, कोई कहता है निर्गुण सच्चा है। सद्गुरु बताते हैं कि भाई 5 तत्व हमने एक ही वस्तु में 5 तत्व और 3 गुण देखे, इसी में अस्ति भांति प्रिय रूप से अक्षर ब्रह्म के दर्शन किए। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं धरती में, तो इसलिए इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका नाम दिया। नाम बताशा देते ही क्षर और अक्षर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय से जो शब्द स्पर्श रूप रस देखे, ऐसे ही इसमें जो हमने 3 गुण देखे और अस्ति भांति प्रिय से आत्मा का दर्शन किया। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। इस तरह से हमें परमात्मा का दर्शन हुआ। तो उसके बाद अब हमें ये रहता है कि अब हमें इस करना क्या है। परमात्मा दर्शन के बाद तो हमारी सेवा रह जाती है। सेवा क्या है कि हम ये जो, जैसे हमारे शरीर में ये शिक्षक ब्राह्मण है, ये रक्षक है,
जो हाथ हैं ये रक्षक हैं, और वैश्य पेट है, और ये जो है हमारी जो पैर हैं ये शूद्र हैं, सेवक हैं। जैसे ये इसमें हिल मिल के रहते हैं, कांटा लग जाता है पैर में तो ये ब्राह्मण जो है शिक्षक है ये रोने लगता है, और जो क्षत्रिय है ये इसका कांटा निकालता है, और वैश्य जो है इसका भरण पोषण करता है। इसी तरीके से इस समाज में भी जब ये तीनों वर्ग, चारों वर्ग, शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक, ये छल दम कपट पाखंड से रहित होकर अपने स्वर्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे तो यह विश्व शांति होगी, और यही दृश्य सतयुगी दृश्य होगा, ऐसा समझना चाहिए हम लोगों को। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्यचक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदि इच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। ऐसे ही सर्वांग योग जो चीज़ मिली हमें, अद्भुत चीज़ है, ये शास्त्र हैं, ये वेद हैं, इसे समझकर कोई भी पुस्तक पढ़ने का, गीता का पाठ करने का, सब चीज़ें उसका अर्थ संपूर्णता समझ में आ जाता है, और हमारा जीवन शाश्वत आनंद के लिए जिस चीज़ वो शाश्वत आनंद हमें प्राप्त होता है। इस साथ हम वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदे हर।